हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल देव इंजीनियर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है शरीर के अंगों, अनाज व सब्जियों के संस्कृत में नाम। इससे पहले वीडियो में हमने आपको आसपास की वस्तुओं और पशु पक्षियों के संस्कृत में नामों के बारे में बताया था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जो लिंक पड़ी हुई है उससे आप जाके देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले हम शरीर के अंगों के संस्कृत में नामों के बारे में समझते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि संस्कृत भाषा हमारी हिंदी भाषा की जननी है, इसीलिए जो हिंदी में नाम है वही संस्कृत में मिलते जुलते हुए आपको दिखाई देंगे, इसीलिए आपको इन्हें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं शरीर। शरीर को हम संस्कृत में बोलते हैं शरीरम। मैंने आपको बताया कि जो संस्कृत है वो संस्कृत से ही हिंदी में बनी हुई है, इसीलिए आप ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। और शरीर का दूसरा नाम है गात्रम। दोनों संस्कृत में नाम है, कॉमन नेम है शरीर के ही। सिर को बोलते हैं मुंडम। संस्कृत में क्या बोलते हैं? मुंडम। माँ आस में अलंत लगा हुआ है, आधा माँ है, इससे ये संस्कृत में हो जाता है। सफ़ेद बाल को बोलते हैं पलितम। क्या बोलते हैं? पलितम। माथा को बोलते हैं मस्तकम और दिमाग को बोलते हैं मस्तिकम। इन दोनों जो वर्ड्स हैं उनमें कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। माथा को बोलते हैं मस्तकम और दिमाग को बोलते हैं मस्तिष्कम। और माथे को माथा मस्तकम भी बोलते हैं, माथे को बोलते हैं ललाटम। क्या बोलते हैं? ललाटम। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आँख। आँख को बोलते हैं, आँख के डिफरेंट नेम है संस्कृत में। आँख को लोचनम भी बोलते हैं, नेत्रम भी बोलते हैं और नयनम भी बोलते हैं। इन तीनों नाम से आप पहले से ही फेमिलियर हैं। और मैं एक और चीज़ बता दूं, जो संस्कृत में जो आधा माँ लगा हुआ है, अगर आप इसे हटा दें तो आपके हिंदी में सिनोनिम्स यानी समानार्थक शब्द भी बन जाते हैं। इसीलिए आपको दो फायदे हैं, एक तो आप संस्कृत में नाम पता चल गए हैं और आपको सीधे सीधे समानार्थी शब्द हैं वो भी याद होते जा रहे हैं। और हम अगले नाम पे चलते हैं। अगला नाम है नाक। नाक को बोलते हैं घ्राणम और इसका दूसरा नाम होता है नसिका। ठीक है, कई नाम से जानते हैं। मुंह को बोलते हैं, मुंह के भी डिफरेंट नाम हैं, जैसे मुंह का आस्यम, मुखम और बदनम। तीनों किसके हैं? मुंह के ही हैं, इसीलिए कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आप इसे समानार्थी शब्द के रूप में भी ले सकते हैं। और दांत को बोलते हैं दशनम। क्या बोलते हैं? दशनम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कान। कान को हम कर्णम भी बोलते हैं संस्कृत में। और श्रोत्रम। श्रोत्रम क्या बोलते हैं? क्योंकि ये कान क्या है, कानों के द्वारा हम सुनते हैं, इसलिए हम बोलते हैं श्रोत्रम। दाढ़ी को बोलते हैं कूर्चम। खून के भी अलग अलग नाम है। खून को रक्तम भी बोलते हैं, रुधिरम भी बोलते हैं। वैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जो समानार्थी शब्द है उसमें खून को रुधिर भी बोलते हैं और रक्त भी बोलते हैं, लेकिन इसमें आधा माँ यानी हलंत लगा हुआ है इसमें, तो फिर क्या हो गया, ये संस्कृत में हो गई। मांस को क्या बोलते हैं? मांसम। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाल को सबको पता है केस बोलते हैं। माता को मस्तक, ललाट और मस्तकम भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग मैंने पिछले भी बताए थे। क्या बताया था? माथे का मस्तकम, ललाट और ये गया मस्तकः। दांत को रदनः बोलते हैं। रदना का मतलब होता है, रदन का मतलब होता है काटना, चबाना। ठीक है, और नाखून को क्या बोलते हैं? नख। क्या बोलते हैं? नख। हम अगले वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको कान पिछली वाली बताया, कर्ण या फिर श्रोत्रम, दोनों में से कोई भी देख लीजिए। ओट को बोलते हैं ओष्ठ, और नीचे का होठ है इसीलिए बोलेंगे अधरोष्ठ, और ऊपर का होठ होगा तो उसे बोलेंगे उत्तरोष्ठ, क्योंकि अधर का मतलब होता है नीचे और उत्तर का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, तो नीचे का होठ होगा उसे अधरोष्ठ बोलेंगे और ऊपर का होठ होगा उसे बोलेंगे उत्तरोष्ठ। और जो गाल को बोलते हैं कपोल। गाल को बोलते हैं कपोल। ये ध्यान देने वाली बात है, गाल और गला इसमें थोड़े एक मात्रा का अंतर है, लेकिन काफ़ी है। गाल को बोलते हैं कपोल और गला को बोलते हैं कंठ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं संस्कृत में नाम, अनाजों के संस्कृत में नाम।
अब अन्न को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अन्नम। गेहूं के आटे को क्या बोलते हैं? गोधूम चूड़म। गेहूं को बोलते हैं गोधूम और आटे को बोलते हैं चूड़म, क्योंकि ये चूड़ होता है ना, चूरन बोलते हैं, तो इसलिए हम इसे संस्कृत में बोलते हैं चूड़म। गेहूं का आटा क्या हो गया? गोधूम चूड़म। आटे को मैंने बताया था, आटे को क्या बोलते हैं? चूड़म। मटर को क्या बोलते हैं? मटर को बोलते हैं कलायः। गेहूं मैंने आपको बताया था गोधूम। चना को क्या बोलते हैं? चणकः। ठीक है, काफ़ी सिंपल हैं, आपको लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चावल को बोलते हैं तंडुलः। मसूर को कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें केवल विसर्ग लगी हुई है, मसूरः। उड़द को बोलते हैं मासः, क्योंकि शायद मास के महीने में होती, इसीलिए बोलते हैं। मूंग को बोलते हैं मुदग। जौ को बोलते हैं यव। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार आपके क्वेश्चंस में भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी आ चुका है ये वाला। आगे बढ़ते हैं। लोबिया, लोबिया को बोलते हैं वन मुदग। सरसों, सरसों को बोलते हैं सरसोय। बाजरा को बोलते हैं प्रियंगु। क्या बोलते हैं? बाजरा को बोलते हैं प्रियंगु, क्योंकि ये इसमें विसर्ग लगा हुआ है, इसे बोलते हैं, इसे कैसे बोलेंगे? ह का वो आता है साउंड, प्रियंगुह। ओके। चावल को मैंने आपको पीछे भी बताया था, चावल को क्या बोलते हैं? चावल को तंडुलह भी बोलते हैं, और चावल को क्या बोलते हैं? चावल को ब्रीही भी बोलते हैं। ठीक है। धान को बोलते हैं सालेह, और अरहर को बोलते हैं आड़की, और मूंगफली को मुद्गफली। क्या बोलते हैं? मुद्गफली। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब सब्जियों के संस्कृत में नाम देखते हैं। आलू, आलू में कोई डिफरेंस नहीं, आलू को आलू। प्याज को क्या बोलते हैं? पलांडुहु। लौकी को अलाबुहु। इनको एक बार और देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। कुंदरू को क्या बोलते हैं? कुंदरू। मटर को मैंने पहले भी बताया था आपको, कलायः। मटर अनाज में भी आती है और सब्जियों में भी आती है। कद्दू को क्या बोलते हैं? कुष्मांडः। पिछली वीडियो में मैंने कद्दू वगैरह के बारे में बताया है, और इसमें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। कटहल को बोलते हैं पनसः। टमाटर को सिक्तांग, सिक्तांग। क्या बोलते हैं? सिक्तांग। टिंडा को क्या बोलते हैं? टिंडिसः। परवल को क्या बोलते हैं? पटोलः। अगर आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्क में आ गए तो ज़्यादातर आपके वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि आधा, जैसे टिंडा है इसमें टिंडिस, तो इसमें थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि नहीं, ऐसे ही हो जाते हैं अच्छी तरह से। अब हम बात करते हैं परवल। परवल का संस्कृत नाम होता है पटोल। बैंगन को हम संस्कृत में बोलते हैं बस्टाकी। पालक में भी कोई डिफरेंस नहीं है, पालक को बोलते हैं पालकी। तोरई, तोरई को क्या बोलते हैं? जालिनी। गोभी को बोलते हैं गोजहव। क्या बोलते हैं? गोजहव। भिंडी में भी कोई डिफरेंस नहीं है, भिंडी को बोलते हैं भिंडिका, भिंडका। सेम को बोलते हैं सिम्बा। करेला को बोलते हैं कारवेलम। जो करेला वर्ड है ये आपका कई बार आपके कोई जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उनमें आ चुका है, इसीलिए आप इसे भी ध्यान से देखिएगा। ओके। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने कॉलेज के स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।